ये है लोकमित्र लाइव, जहां खबर नहीं असर दिखता है। सच्चाई के साथ हर खबर आपके पास। नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव, सबसे तेज, सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का भरोसेमंद मंच। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर जरूरी मुद्दा और हर सच सबसे पहले, सबसे स्पष्ट, सिर्फ लोकमित्र लाइव न्यूज पर। लोकमित्र लाइव, सच के साथ। प्रतापगढ़ के बाबा बेलखर नाथ धाम ब्लॉक क्षेत्र के राजापुर मुफरीद गांव में ग्रामीणों ने गांव स्थित प्राचीन तालाब के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि ये तालाब राजा महाराजाओं के समय का बना हुआ है। गांव की ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन वर्षों से उपेक्षा के कारण तालाब की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। तालाब में गंदगी, झाड़ झखाड़ और अव्यवस्था बढ़ने से इसका अस्तित्व खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन तालाब की सफाई कराकर इसका सौंदर्यीकरण कराए तो न केवल इसकी ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रहेगी, बल्कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीणों ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए और जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि प्राचीन जल स्रोतों को बचाना समय की जरूरत है, क्योंकि यही धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण और इतिहास दोनों की पहचान बन सकती है। प्रतापगढ़ से लोकमित्र लाइव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमित्र। मैं हूं आशुतोष तिवारी। मैं इस समय मौजूद हूं प्रतापगढ़ के बाबा बेलखर नाथ धाम अंतर्गत राजापुर मुफरीद गांव में, जहां पर लगभग आज़ादी के पहले से यह तालाब बनाया गया है, जो कि मुख्यमंत्री की सीधी गाइडलाइंस है कि तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए, तालाब पर जल जमाव की स्थिति होनी चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश नहीं हो रही है, वाटर लेवल घट रहे हैं, इस वजह से मुख्यमंत्री का भी आदेश हो गया है कि तालाब का साफ सफाई करा जाए, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए और उसमें जल भराव की व्यवस्था की जाए, ताकि जो हमारा मवेशी या पशु हैं, जो चिड़िया हैं, उनको पाने के लिए जल मिल सके और लोगों को भी पीने के लिए जल की उपलब्धि हो सके। जिसको लेकर के ग्रामीणों को भी काफी बार कहा गया कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, लेकिन आज़ादी के पहले से ये तालाब खोद तो दिया गया, बना तो दिया गया, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। हम आपको अपने सहयोगी से एक बार दिखाएं कि ये सीढ़ियां ये जो बनी हुई हैं, लगभग राजा महाराजाओं के जमाने की सीढ़ियां हैं, जिसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, चूने से जोड़ी गई हुई सारी सीढ़ियां हैं। ये साफ तौर पर आपको दिखाई दे रही होंगी। चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो भी चूने की जोड़ी हुई हैं। आप देखिए चारों तरफ से जो पूरा तालाब है, और उधर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए उधर दो पिलर बने हुए हैं, जहां पर संभवतः राजा महाराजाओं के जमाने पर स्नान करने के लिए बनाया गया है। एक एक तरफ उधर बनाया गया है जहां पर रानियां स्नान करती थी। आपको साफ तौर पर कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा, वहां पर रानियां स्नान करती थी। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये तालाब कब का है और कब इसकी खुदाई हुई थी, क्या हुआ था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के सर। राजापुर के। जी। ये तालाब आप कब से देख रहे हैं? हम पैदा नहीं हुए थे सर तब से। तब से है। जी। ये तालाब का कभी सौंदर्यीकरण हुआ है? अ, कभी हुआ था यार? आपकी जानकारी में कभी नहीं हुआ सर। है? जानकारी में कभी नहीं। नहीं हुआ है। ये जो चूना ईंटे से दीवार जोड़ी आपको दिख रही है, जब से आप जान रहे हैं ऐसे ही है ना? हाँ, हाँ, ऐसे ही। ऐसे है। हाँ, तो क्या ये इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे बारिश में इसमें पानी जमा होता है? प पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा, पानी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। नहीं। वो जो दीवार बनी हुई है वहाँ पर, साफ तौर पर कैमरे तो नहीं दिखाई दे रही होगी, जो पेड़ है, पेड़ के पीछे जो दीवार है, वहाँ पर क्या था पहले? वहाँ सब लोग बताते हैं पुराने ज़माने के कि वहाँ रानियाँ नहाती थी अच्छा। और यहाँ से जो है ये मतलब राजा लोग नहाते थे, वहाँ से पशुपालन पानी-वानी पीते थे सर। अच्छा। यही सब था सर। अच्छा। और तो बाकी सब देख ही रहे हैं। आज समय भी देखने में मिल रहा है, पूरी तरफ से झील झंखाड़, चारों तरफ से इसमें पीपल के पेड़, अब वो पेड़ चारों तरफ से हो गए हैं, बीच में घास जम गई है, इससे भी लोगों को काफी समस्या हो रही है। जी सर, बड़े-बड़े बिच्छू साँप वगैरह निकलते रहते हैं सर, यहाँ शाही और सियार ये सब का बसेरा हो गया है यहाँ। अच्छा। जी सर। तो इससे काफी समस्याएं हो रही जी। हैं। आइए, हमारे साथ दूसरे भी ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? पुष्पेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? राजापुर मुफरीद। राजापुर मुफरीद। ये तालाब आप कब से देख रहे हैं ऐसे है? पैदा हुए तभी से देख रहे हैं। तभी से ऐसे है। हम्म। इसका सौंदर्यीकरण आपकी जानकारी में कभी हुआ हो? एक बार हुआ था, करीब 5-7 साल पहले हुआ था। अच्छा। थोड़ा बहुत साफ सफाई किए गया था समी प्रधान के जमाने में। अच्छा। उसके बाद से इसका कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है? नहीं, नहीं। तो बीच में एक बार थोड़ा माटी खुदवाया गया था। अच्छा, हाँ, बस। मिट्टी खुदवाई गई थी, बाकी तालाब ऐसे कैसे है? ऐसे कैसे एकदम ये सब झील झंकार ये सब हटना चाहिए मेरे हिसाब आप से। यहीं के रहने वाले हैं, जैसे कि देखा जा रहा है तालाब की गहराई भी है। आम तौर पे देखा जाए यहाँ पर तो जंगली जानवर भी बैठते होंगे। बहुत जंगली जानवर है, साही है, सुअर है। हाँ। हाँ जी। तो कैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पर? अब रहते हैं। हाँ।
रहते हैं, कैसे भी करके रहते हैं। कैसे भी करके रहते हैं। हाँ जी। लेकिन शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री से क्या चाहते हैं कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए? जी, जी, चाहिए। चाहिए ज़रूर, जी। ताकि लोगों को और जानवरों को पानी पीने की और चीज़ की व्यवस्था हो। जी, जी, बिल व्यवस्था होना चाहिए पानी पीने का, जानवर का, पक्षी का, सबका। जैसे एक तौर पे देखा जाए कि वाटर लेवल लगातार गिर रहा है। जी। अगर इतना बड़ा तालाब है, लगभग कितने बीघे का तालाब है ये? ये करीब-करीब कुल टोटल ये शायद 8 बीघा का होगा। 8 बीघे का हो, 4 4 बीघे का जी, तालाब है। जी। तो क्या इसमें कुछ कब्ज़ा-वब्ज़ा भी है? बस कब्ज़ा ही है, ये इधर कब्ज़ा है, ये सामने कब्ज़ा है, ये अच्छा, सब कब्ज़ा ये है। लोग कब्ज़ा किए हुए हैं। जी, जी, तो मुकदमा मुंडम है, हाँ, हाँ ये जी, अपना घर बना के कब्ज़ा कर लिए हैं। कब्ज़ा का है। मौके कुछ हिंदू हैं, कुछ मोमेडियन हैं इस साइड में। अच्छा, अच्छा। जी, मौके पर कितना कब्ज़ा किए हैं ये? समझ लो पूरा का पूरा कब्ज़ा है, जितना है जितना बचा हुआ है। सब। ये लगभग ये तालाब हमारे अंदाज़ से 1-2 तो होगा 2 बीघे के लगभग बचा। जी, 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 बाकी 2 बीघा पूरा पूरा कब्ज़ा है। 2 बीघा पूरा कब्ज़ा है। पूरा कब्ज़ा कर लिए हैं। जी, तो इनको भी तो हटना चाहिए। हटना चाहिए क्यों नहीं हटना चाहिए? देखो कितना ये बाँस भी झाड़ भी लगा है, पूरा सफाई होना चाहिए एकदम, हाँ। अच्छा दिखना चाहिए। सुंदरीकरण का मतलब क्या होता है? तो आप तो प्रतापगढ़ के जो जिलाधिकारी हैं अभिषेक पांडे जी हैं, जी। वो इस पर कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को भी सलाह दे रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जी, जिलाधिकारी से? जिला स्तर जी से कहना ये चाहता हूँ हमारा बस ये सुंदरीकरण हो जाए, हुँ, आजू-बाजू का सब साफ-सफाई होना चाहिए बस। अच्छा। जी, जी, हाँ, जैसा कि इसमें पानी भी होना चाहिए, हाँ, पानी जैसे का भी व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, पानी के बिना तो कुछ संभव ही नहीं क्योंकि जी, तालाब बनाया ही इसीलिए गया है कि जी, ताकि वाटर लेवल जो गिर रहा है उसको ऊपर आए, वाटर लेवल तो भागता ही जा रहा है नीचे। भगता ही जा रहा जी, है। लगभग कितने लोगों का बस्ती है यहाँ पर अभी? यहाँ पे अभी समझ लो कुछ नहीं तो कम से कम तो वो कम से कम 100 का है, 100 100 सवा लोगों का है। हुँ, अगर 100 लोगों की जल की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी तो कुछ नहीं तो नहाने के लिए और हाँ, जानवरों के पीने के लिए तो पानी हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल ना? जी, जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर तालाब की व्यवस्था हो जाती है, इसका साफ-सफाई हो जाती है, तो यहाँ पर जानवरों और ग्रामीणों के नहाने और जानवरों के पीने के लिए तो पानी हो ही जाएगा। हम आइए थोड़ा-सा आगे चलकर हम आपको दिखाएँगे कि जो पिलर के बारे में हम आप बात कर रहे थे, वो पिलर और जो वो बनी हुई है दीवाल उसको भी आपको दिखा दें। जाना अगर संभव होगा सहयोगी से पूछेंगे तो चला जाए वहाँ तक, संभव है कि चल पाना? अगर चलना हो तो आइए देख लिया जाए एक बार कि जो दीवालें हैं, जो वहाँ पर व्यवस्थाएँ कैसी हैं, किस तरह के राजा महाराजा के ज़माने पर रहा होगा क्योंकि अब चीज़ें लगातार विलुप्त होने की कगार पे हैं। इस चीज़ों को लोगों को देख पाना ही एक तरह से आप माना जाए तो संभव नहीं है क्योंकि भद्री रियासत के बाद अगर कोई किला संभवतः बचा हुआ है तो वो तो दिलीपपुर राजा का किला है, जो अभी ठीक-ठाक दशा में है और जो इस समय हम मौजूद हैं राजापुर मुफरीद में ये भी देखिए कभी राजाओं के ज़माने का हुआ करता था। यहाँ पर चूने और से जुड़ाई हुई है, ये साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो यहाँ पर ग्रामीण जितने भी मिले हैं, वो यही सब बताते हैं कि ये हमारी पैदाइश के पहले से है। हमारी पैदाइश हुई तो ये ऐसे ही था, हमारा ज़्यादातर जो भी 50-55 के उम्र के पहुँच चुके हैं, उनका यही कहना है कि यही देखते-देखते हम जवान हुए और बुढ़ापे की कगार पर आ गए। ये ज्यों का त्यों रह गया है। एक बार इसका सौंदर्यीकरण हुआ, फिर इसका दोबारा कभी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। उनका माँग है कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए कि जैसे ये पहले था, वैसे हो जाए ताकि यहाँ जानवरों को और आस-पास के लोगों को पानी पीने और जानवर जो हैं, उनको पानी पीने की व्यवस्था मिल सके। धन्यवाद। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।